कर्म फलदाता शनिदेव कुंभ राशि में होंगे वक्री। वृषभ लग्न या वृषभ राशि, आने वाले 137 दिनों में मिलेगा आपको यह प्रभाव। ये 3 सावधानी रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा ज़रूरी। जी हाँ, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 29 जून 2024 को वक्री हो रहे हैं और ये 14 नवंबर तक कुंभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तो आने वाले समय में शनिदेव आपको किस प्रकार के प्रभाव देंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय का कारक कहा जाता है। उसके साथ ही व्यक्ति के जीवन में जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। देखिए, ग्रहों की जो गति होती है वो कभी धीमी होती है तो कभी तेज होती है, और जब ग्रहों की गति में विषमता आती है तो वह ग्रह उल्टा चलता हुआ प्रतीत दिखाई देता है या महसूस होता है। इसे ही हम वक्री ग्रह कहते हैं। हालांकि शनि जैसा ग्रह यदि वक्री हो जाए तो वह डबल मजबूत हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में शनिदेव वर्तमान समय में आपकी राशि से 10वें भाव से इनका ट्रांजिट हो रहा है। आपकी पत्रिका में सस राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। शनिदेव 29 जून से लेकर 14 नवंबर तक आपके करियर में आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि यह समय अवधि आप अपने बिजनेस में, आप अपने नौकरी में बहुत ज़्यादा अपने आप को व्यस्त पाएंगे। करियर में संघर्ष तो रहेगा, लेकिन संघर्ष के साथ आपको सफलता भी देखने को मिलेगी। इस समय अवधि के दौरान यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो नई नौकरी की भी प्राप्ति होगी। देखिए, शनिदेव आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और दशम के भी स्वामी हैं, और शनिदेव वक्री जब होंगे तो आपको एक घर पीछे का भी फल देंगे। तो देखिए, वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातक हैं, आप नौकरी में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, या आप अपना स्वयं का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि शनिदेव आपको यह संकेत दे रहे हैं कि अपने कार्य क्षेत्र में आपको मन लगाकर काम करना है। धीरे, थोड़ा पेशेंस भी रखना है, क्योंकि जब शनि ऑलरेडी बहुत धीमी गति से चलते हैं और जब ये वक्री हो जाएंगे तो इनका जो फल होगा ना, थोड़ा और धीमा हो जाएगा। तो यह संकेत है कि आने वाले इन 4 महीनों में आपको अपने करियर में लगे रहना है, संघर्ष करते रहना है, और धीरे धीरे करके भाग्य का भी सहयोग आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 10वें भाव में शनिदेव सस राजयोग बनाकर बैठे हैं, तो जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके लिए समय लाभकारी रहेगा। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त होगा। वही जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं, वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र में सफलता तो आपको अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन ध्यान रखें अपने वाणी पर, क्योंकि आपके द्वारा कोई भी वक्तव्य यदि दिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं से आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो जब भी आप कोई वक्तव्य दें, राजनीतिक क्षेत्र में है, तो थोड़ा सा सोच समझकर आपको बोलने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, 10वें भाव से शनिदेव की जो दृष्टि है ना, वो 3rd हाउस में, 3rd दृष्टि से आपके 12th हाउस को देखेंगे। 12th हाउस किस चीज़ का होता है? 12th हाउस होता है हॉस्पिटल्स का, खर्चे का, विदेश का, ठीक है, मोक्ष का, आपकी नींद का, ठीक है। तो जब शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ रही है, ऐसी स्थिति में थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर आपको सचेत रहने की आवश्यकता इस समय अवधि के दौरान रहेगी। आप पर्याप्त नींद लें, आप ज़्यादा टेंशन ना लें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि यह समय अवधि आकस्मिक तौर पर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खर्च की अधिकता को बढ़ाने वाला होगा। खर्च में वृद्धि होगी, हो सकता है वह खर्च, क्योंकि 12th हाउस जो होता है ना, हॉस्पिटल का होता है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वृषभ लग्न या वृषभ राशि के आप जातक हैं, तो आपके घर में, क्योंकि शनि बुजुर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके घर में किसी परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य पर आपका धन खर्च हो, ऐसी भी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। इस पर आपको ध्यान देना होगा। दूसरी बात यह है कि 12th हाउस जो होता है वो आपके निवेश का होता है। तो यदि आप शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा, बहुत अच्छी स्थिति नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि जहां पर पड़ते हैं वहां पर ये नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो आप विदेश में रह रहे हैं तो विदेश से धन लाभ होगा, क्योंकि आपके 9वें के भी स्वामी हैं और देवगुरु बृहस्पति 8वें के स्वामी होकर लगन में है। तो विदेशी भूमि से लाभ, विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता, विदेश में नौकरी कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी भी प्राप्त होगी। अब देखिए, अगर बात किया जाए तो 10वें भाव में शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि यदि आप अपना स्वयं का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। लेकिन ध्यान रखें कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं ना, उसको आपको बीच में छोड़ना नहीं है। लगातार आपको काम को करते रहना है, संघर्ष करते रहना है। शनिदेव आपकी इन 4 महीनों में परीक्षा लेने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम शुरू होगा 29 मार्च 2025 से, क्योंकि शनिदेव जब लाभ भाव में जाएंगे तो बहुत बेहतर आपको रिजल्ट देंगे। तो अभी आप जो नींव तैयार कर रहे हैं, जो
आप पेड़ लगा दिए हैं उसको आप बड़ा कीजिए, ठीक है। तो अपने जीवन में अगर संघर्ष कर रहे हैं तो थोड़ा हिम्मत के साथ में आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। देखिए शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 4th हाउस पर पड़ रही है, जहां पर सिंह राशि आती है, शत्रु राशि को देख रहे हैं, और वहां पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। ऐसी स्थिति में आप पारिवारिक सुख सुविधाओं पर पैसा खर्च करेंगे, आप कोई वाहन ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। साथ ही माँ की हेल्थ को ये डैमेज करने का काम करेंगे, क्योंकि 7वीं दृष्टि ये सिंह राशि पर डाल रहे हैं, तो माता की हेल्थ, माता के साथ संबंधों को खराब करने का काम करेंगे, तो माँ की हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात यह है कि आपके, मैंने बताया कि खर्चे होंगे, तो आपके लिए वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले हैं, आप किसी प्रॉपर्टी को ले रहे हैं, कोई आप वाहन ले रहे हैं, तो कोई लग्जरियस बड़ा आइटम भी आप खरीद सकते हैं। और शनि दृष्टि डाल रहे हैं तो ये निर्माण का कार्य भी शुरू करा सकते हैं। लेकिन आप कोई भी निर्णय लें ठहराव के साथ में लेंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि यदि देखा जाए तो सुख साधनों में वृद्धि तो होगी, लेकिन चीटिंग ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसका आपको ध्यान रखना होगा। सहजता के साथ निर्णय लीजिएगा, सोच विचार लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़िएगा तो चीज़ें ठीक रहेंगी। इसके साथ में आपके लिए यहाँ पर संतान की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है, संतान का सुख आपको मिलेगा, संतान की प्रगति होती नजर आएगी। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम में अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। यदि आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए विवाह का भी रहेगा। शनिदेव वक्री होकर 10वीं दृष्टि से आपके सेवंत को देख रहे हैं, जहाँ से गुरुदेव बृहस्पति भी सेवंत को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह होने के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़े हैं, नए प्रेम संबंध इस दौरान आपके शुरू होने वाले हैं, ऐसी स्थिति रहेगी। स्टूडेंट विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होगी, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी, पढ़ाई लिखाई के मामले में चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर रहने वाली हैं। इसके साथ में यदि देखा जाए तो आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थितियों की बात करें तो 10वीं दृष्टि कहाँ पे पड़ रही है, आपके 7वें भाव पर। तो शनिदेव ये शो कर रहे हैं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों कि आपके दाम्पत्य जीवन में जो अभी तक परेशानियां थी ना, तो वो परेशानियां दूर होंगी, लेकिन आपको अपने दाम्पत्य जीवन के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा, क्योंकि 10वीं दृष्टि ये डाल रहे, नहीं तो पति पत्नी के बीच में थोड़ा बहुत वाद विवाद की स्थितियां पैदा हो जाएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगी। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, हालांकि डरना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यदि आप ईमानदारी के साथ अपने रिलेशन को निभा रहे हैं ना, तो चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहेंगी, कोई समस्या नहीं आएगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन ठीक है, तनाव थोड़ा सा रहेगा, लेकिन ठीक ठाक रहेगा। कुल मिलाकर स्थिति बेहतर रहेगी। इसके साथ में बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से आपको लाभ मिलेगा, काम कारोबार में वृद्धि होगी। बस अपने रिलेशंस का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जैसे कि अगर आप वृषभ लग्न और वृषभ राशि के हैं, आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, या आप स्वयं ऑनर हैं, आपके अंदर में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, तो उनके साथ में सामंजस्य बनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। आपका लोग विरोध ना करें, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, यह वह समय होगा जब विवाह से संबंधित बात बनेगी। वैवाहिक बंधन में भी बंधने के योग आपके लिए यहाँ पर बनते नजर आएंगे। विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा, भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा, पिता की हेल्थ इंप्रूव होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए शनिदेव आपको क्या शो कर रहे हैं। 10वें भाव से शनिदेव का गोचर हो रहा है, तो करियर में सफलता देंगे, लेकिन करना क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यदि आप किसी भी काम में हैं तो उस काम को छोड़ना नहीं है, अंत तक उसको लेके जाना है, ठीक है। आपकी परीक्षा शनिदेव लेंगे। दूसरी बात यह है कि अपने काम में आपको निरंतरता दिखानी है, ठीक है, उस पर गैप नहीं करना है। और दूसरी बात जो मैंने कहा था ना, 3 सावधानी रखना जरूरी है। देखिए वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों को मैंने अपने अनुभव में पाया है कि आप बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या है कि आप अगर अपने काम को चलाना चाहते हैं तो थोड़ा सा चालाकी अपने अंदर रखिएगा, थोड़ा सा चतुराई से काम करने की कोशिश कीजिएगा, तो ये शनिदेव आपको वक्री होकर बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है। अगर आप सरल स्वभाव के होकर काम करेंगे तो लोग आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। आप चतुराई के साथ में, चालाकी के साथ में काम करेंगे तो आपके कार्य बनते चले जाएंगे। दूसरी जो सावधानी आपको रखनी है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचिएगा, अन्यथा यहाँ पर शनिदेव आपके विवाह विच्छेद या वियोग की योग बना देंगे, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, नहीं तो दिक्कत होगी आपके लिए। तीसरी बात की अगर हम बात करें तो आपको अपने काम को नहीं टालना है, ठीक है। काम को, आज का काम कल पर नहीं टालना है, इसका आपको ध्यान देंगे तो आपके लिए शनिदेव का यह कार्य अच्छा रहेगा। हालांकि यदि आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, ठीक है, और आपको बिजनेस से भी लाभ मिलेगा, सुख साधन भी बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमने आपको बता दिया है कि शनिदेव आपको किस प्रकार के परिणाम देने का कार्य करेंगे वक्री होकर।
उपाय क्या करना है। देखिए शनि का उपाय ये होता है कि आप अपने कर्म में बिल्कुल ईमानदारी से करें। दूसरा कि आप जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनकी आप मदद कर सकें, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप बंदरों को काला चना खिला सकते हैं, इससे शनिदेव का प्रभाव बेहतर रहेगा। अगर जीवन में स्टेबिलिटी नहीं आ रही तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।